देखिए, आज लोकतंत्र की रक्षा के नाते जो सारे सदन को विचार करना चाहिए था, उस पर किस प्रकार की उन्होंने सारी हदें पार कर दी। कांग्रेस ने सीमाएं सब पार कर दी। एक तरफ तो उन्होंने कहा कि ये जो आंदोलन में इस प्रकार का विरोध करना और किसी के विरोध में उनको बायकॉट करके और मना करना कि आप यहाँ नहीं आएंगे, वहाँ नहीं आएंगे, इसके लिए हम इसका विरोध करते हैं, सदन में वो सीधा कहते रहे। इस आंदोलन का ये स्वरूप नहीं होना चाहिए, ऐसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्वयं कहा। और जब उन्होंने कहा कि जब वो उस प्रकार का काम करते हैं तो बिना पार्टी के नाम लिए हमने एक प्रस्ताव रखा कि प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि किसी भी राजनीतिक नेता को यदि कोई व्यक्ति, कोई संगठन ऐसे विरोध करता है और उस विरोध में बाईकाट सीमा तक के यहाँ कहीं हम प्रवेश नहीं करेंगे, तो ऐसा कोई करेगा तो हम उसका एक निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं। ऐसा जो प्रस्ताव रखा तो भाग खड़े हुए। यानी जैसे ऐसी हालत बन गई कि आंदोलन की गले की फांस बन गया है। अब वो स्फोट तो कर बैठे, हड्डी अटक गई है, ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। अब उस आंदोलन को स्फोट भी कर रहे हैं और उस आंदोलन में जिस प्रकार की बातें की जाती हैं उससे पीछे हटने वाले भी नहीं हैं। इनकी हालत बुरी हो जाएगी। वही कहावत है ना कि न इधर के रहे ना उधर के रहे, न खुदा ही मिला न विसाले सनम। इनको कुछ नहीं मिलने वाला। किस तरह से ये कहा जा रहा है कि हमारी पार्टी की ओर से ऐसा कुछ भी भड़काने का काम नहीं किया जा रहा, कोई सदन में प्रस्ताव आता है तो वॉकआउट किया जा रहा है। बिल्कुल दोहरा चरित्र है। सामने जब इनके लोग बैठते हैं और बैठ करके जिस प्रकार की बातें करते हैं, हमारे विधायक असीम गोयल जी ने जो कुछ कहा उसमें कोई आपत्तिजनक विषय नहीं था यहाँ विधानसभा में, लेकिन उनके घर के बाहर जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों के समेत लोगों ने आकर के जो विरोध किया और उनका कि गोली से उड़ा देंगे, 302 आप पर लग जाएगी, हम पर लग जाएगी, इस प्रकार की भाषा बोलने वालों का विरोध, क्या वो अपनी बात विधानसभा में नहीं कह सकते थे? कह सकते हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि जो इस विधानसभा में चुन के आता है, क्या कुछ उसके साथ घटित होती है, उसको पूरा अधिकार है विधानसभा में रखने का। उन्होंने उसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि विधानसभा से बाहर अगर कुछ होता है विधायक के साथ तो वो बात यहाँ नहीं रख सकते। आखिर विधायक विधायक है, जनप्रतिनिधि है। कोई भी बात, कहीं की भी घटना होगी तो यहाँ रखी जाएगी और विधानसभा में कोई भी किसी भी सीमा तक, यानी विधानसभा उसके खिलाफ एक्शन प्रपोज भी कर सकती है। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं, इनकी डबल दोहरी नीति इनको कहीं काम नहीं आएगी। कांग्रेस को लोकतंत्र को बचाने में सदन में एक स्वर से सब लोगों को बोलना चाहिए। आखिर कोई राजनीतिक दुश्मनी नहीं है एक दूसरे के साथ हमारी। अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, लेकिन किसी का भी अधिकार, किसी की फ्रीडम, ये एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं होती। हर एक फ्रीडम भी जो होती है वो दूसरे की जहाँ फ्रीडम शुरू होती है वहाँ हमारी सीमित हो जाती है। हमारे अपने अधिकार हैं, लेकिन सामने कोई व्यक्ति है जिसके बारे में हम बोलते हैं, कोई आलोचना करते हैं, वहाँ उनके भी अपने अधिकार हैं। इसलिए नो फ्रीडम इज़ एब्सोल्यूट फ्रीडम। मर्यादाएं सबके लिए होती हैं, सबको उस पर चलना चाहिए, इतना ही हमारा कहना है। और दूसरा विषय, आज जब एक बिल पेश हुआ जिसमें कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी अथवा प्राइवेट प्रॉपर्टी को कोई इस प्रकार के आंदोलन में नुकसान पहुंचाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उससे वो जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करने के लिए भी उसमें एक प्रावधान है। यानी इस बिल के ऊपर चर्चा करनी तो दूर की बात, इस बिल को इंट्रोड्यूस ही क्यों किया गया है, इसका विरोध। इसका मतलब ये है कि आप क्या चाहते हैं, आंदोलनकारी नुकसान करने के लिए उनको छूट दे रहे हैं, चाहे वो सरकारी नुकसान है चाहे प्राइवेट नुकसान है, ये किसी को छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो इस प्रकार से फंसे हैं, ना आगे जाते बनता ना पीछे जाते बनता। बैठ के विचार करें, अपने अंतःकरण से सोचें कि हमको किस दिशा में चलना है। धन्यवाद। आपने नाम लिया बकायदा राजवीर का, कांग्रेस का किस स्तर का इन्वॉल्वमेंट आपको लगता है इसमें है? पहली बात तो ये है कि वो एक दूसरे को आपस में समझ नहीं पा रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि इस प्रकार की हरकतें नहीं होनी चाहिए, जबकि बहुत सीनियर नेता हैं, रघुवीर सिंह कादयान स्पीकर रहे हैं इस सदन के, कई बार चुनाव जीत करके आए हैं, लेकिन वो हमेशा
इस आंदोलन की गतिविधियों को जिस प्रकार से समर्थन करते हैं, ये उनके अंदर या तो दुविधा है या कोई आपस में उनकी क्या कहें अंडरस्टैंडिंग है। जिस प्रकार से एक विरोध करेगा एक ना करेगा, सोचना चाहिए। जनता सब देखती है, धन करना चाहिए। सवाल उठाए गए कि प्रारूप ठीक नहीं है, कौन उकसाने वाला होगा, कौन उकसाने वाला नहीं होगा, इसके साथ टाइमिंग पर सवाल उठाए गए हैं कांग्रेस द्वारा। देखिए, अभी आज बिल प्रस्तुत करने की बात थी और कभी भी प्रस्तुत करने का विरोध नहीं करना चाहिए। उस बिल के अंदर जो प्रावधान दिए गए हैं उस पर चर्चा करनी चाहिए। कोई गलत है उस पर सुझाव देना चाहिए, कोई अमेंडमेंट लानी चाहिए, लेकिन किसी बिल को हम इंट्रोड्यूस नहीं होने देंगे। ये बहुत दुखद पहलू है। धन्यवाद। कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर कोई दोबारा विचार कर रहे हैं सर किसी भी स्थिति में कि दोबारा कोई नए स्टेप लेने की जरूरत हो या एहतियात के तौर पर, या अपील आपकी लोगों से क्या है सर? देखिए, कल का दिन छोड़कर परसों बुधवार को प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को एक मीटिंग के लिए बुलाया है। वो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग होगी परसों दोपहर 12 बजे। सारी स्थिति पूरे देश की जहाँ जहाँ बढ़ रहे हैं उन सब की जानकारी केंद्र सरकार को भी, हमको भी है। हम लगातार अलर्ट हैं और वो सारी सावधानियाँ जो पहले मैंने बताई हैं वो सब कर रहे हैं। फिर भी जो निर्देश हमको प्रधानमंत्री जी का परसों बुधवार को मिलेगा उसके अनुसार कार्य करेंगे। थैंक यू।